जय श्री राम दोस्तों। तो आज दोस्तों हम हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र का 10th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट में हिंदी पेडागोजी के 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट और टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़े। इस पे दोस्तों मैंने सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी शिक्षण शास्त्र के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और आज का पार्ट भी मिला के 10th तो ओवरऑल 10 पार्ट हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों मैंने इन सभी सब्जेक्ट हिंदी पेडागोजी और सीडीपी की क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। और ये प्लेलिस्ट आप दोस्तों मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट या सी टेट में 100+ मार्क्स आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के दोस्तों काफ़ी प्रॉफिट है। एक तो क्या है, जो भी मैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है, आपने जो मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम अपने सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और साथ में दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये वीडियोस हैं मैंने सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन रखा हुआ है दोस्तों। 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रखा है, ताकि आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप के सामने ना बैठना पड़े और आपके कंसेप्ट कम समय में आराम से क्लियर हो सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इससे पहले मैंने जो 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और जिनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो क्या है, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। पहला है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं दोस्तों। थर्ड ऑप्शन कह रहा है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो अनुकरण है, अगर इस क्वेश्चन में स्किनर की बात कही होती, ये क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे स्किनर की बात कही होती तो ये क्वेश्चन हमारा सही होता, क्योंकि स्किनर कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के जरिए सीखता है या फिर इमिटेट करके सीखता है, प्रैक्टिस करके सीखता है। इसलिए क्या है, ये जो ऑप्शन है पहला वाला ये रॉन्ग है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग के अवसर देना, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन हम और भी ऑप्शन हम उसको भी चेक करना चाहते हैं कि वो सही तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दोस्तों व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो व्याकरण क्या होता है दोस्तों, व्याकरण की जब बात आ रही है तो दोस्तों ये क्या है, नियम की बात आ गई है। किसकी बात आ गई है, नियम की बात आ जाए। और जब भी दोस्तों नियम रूल की बात आती है तो इसका मतलब क्या है, व्याकरण के तो हमें बच्चे को क्या है, रोट मेमोरी बेस्ड बच्चा नहीं बनाना है, हमें उसे रट्टू तोता नहीं बनाना है। कहने का मतलब हमें बच्चे को नियम याद नहीं कराना है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन कह रहा है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो देखो साहित्य पढ़ने से पुरस्कृत करना ठीक है, लेकिन उससे अच्छा जो ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर देना। इस वजह से क्या फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है।
अब भाषा प्रयोग के अवसर देना, इधर क्या है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जिस वजह से क्या है बच्चे का जो भाषा विकास है वो क्या है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और बच्चे के अंदर अपने आप ही एक क्या कॉन्फिडेंस आएगा। इस वजह से क्या है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है दोस्तों, माया अक्सर बच्चों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः के कारण ऐसा करती है। तो इसमें ये बताना है दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि जो माया है बच्चों में क्या है छोटा बड़ा लिखती है और समान दूरी पर अक्षरों को नहीं रख पाती है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको ये भी बताता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त लोग इस क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसको तुरंत ही क्या है रीड करें। रीड करने से क्या है दोस्तों आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, एक आदत डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण क्या है जब आप अपना मॉक टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसके अंदर क्या है, या फिर आप जब रियल एग्जाम में बैठेंगे तो क्या है उसी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से 2 से 3 मिनट या और पहले ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या है, लापरवाही है। दूसरा ऑप्शन अज्ञानता है। तीसरा ऑप्शन डिसग्राफिया है या आरुचि है। तो देखो, अगर माया क्या है छोटा बड़ा अक्षर लिख रही है तो इसका मतलब क्या है, लापरवाही तो नहीं है, वो कोशिश कर रही है, तो क्या है पहला ऑप्शन तो क्या है वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दोस्तों अज्ञानता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो अज्ञानता होती है, अगर वो छोटा छोटा बड़ा लिखती है अक्षरों को तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज्ञान है, तभी तो वो लिख रही है, कुछ भी लिख रही है चाहे वो गलत लिख रही हो, लेकिन लिख रही है तो इसका मतलब ज्ञानता है उस माया में, लेकिन अज्ञानता की बात नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हुआ दोस्तों। इसके बाद है आरुचि। अगर माया जब कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लिखने की भी कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब क्या है वो अंदर से मोटिवेटेड है। और जब कोई भी विद्यार्थी अंदर से मोटिवेटेड होता है तो इसका मतलब क्या है उसके अंदर रुचि है। आरुचि की नहीं रुचि की बात होगी, तो ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब है जो माया है वो अगर उसको लिखने में दिक्कत हो रही थी तो इसका मतलब है कि वो क्या है डिसग्राफिया के कारण वो नहीं लिख पा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर डिसकैलकुलिया होता तो वो मैथ से रिलेटेड होता है। किससे होता है, वो मैथ से संबंधित क्या होता है, बच्चा क्या है उसके बारे में नहीं समझ पाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये मात्र 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है मात्र। ठीक है दोस्तों, मैं साथ में आप, ठीक है ना दोस्तों, क्यों है, क्योंकि देखो जो LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट की जो बात होती है, भाषा के संदर्भ में जो बात होती है, भाषा अर्जन क्षमता की बात होती है, इसकी बात कौन करते हैं, इसकी क्या है नोम चॉम्स्की की बात करते हैं। कौन बात करते हैं, नोम चॉम्स्की की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ जो पियाजे हैं, पियाजे ने क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है, चिंतन डेवलपमेंट की बात करी। इसमें क्या है पियाजे ने 4 स्टेज के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, स्किनर क्या है, स्किनर बात करते हैं अनुकरण की बात करते हैं। ठीक है, कि हम देख के सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जो वाइगॉट स्काई है, वाइगॉट स्काई क्या है सोशल कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सोशल, ठीक है ना, सोशल कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। तो सामाजिक संस्कृतिकरण की कौन बात करते हैं, वाइगॉट स्काई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है आप भी रीड करें साथ में। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की लेखन क्षमता, लेखन मतलब क्या हुआ दोस्तों, रिटर्न, राइट की बात हो रही है। लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। ठीक है,
पहला है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बहादुर बित्तो के संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो चारों ऑप्शन हमने पढ़े। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बहादुर बित्तो शिक्षक कहानी लिखिए। शिक्षक मतलब क्या, उसका मोरल बताना है। तो आपने क्या सीखा, तो ये क्या है, आसानी से कोई भी बच्चा बता देगा, क्योंकि क्या है, उस बच्चे ने उस कहानी को क्या है, सुना है। तो ये क्या है, ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। जब पहला ऑप्शन नहीं है तो देखो फोर्थ ऑप्शन भी देखो दोस्तों, बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। कहानी का शीर्षक लिखिए या शीर्षक दीजिए, तो बात ही है कि ये मोरल के बारे में बताना है। तो बच्चे ने अगर कहानी सुनी होगी तो उसका क्या है, शीर्षक बच्चा बता देगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, बहादुर बित्तो के संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। अगर उस बच्चे ने व्याकरण पढ़ा होगा, उसके कंसेप्ट को समझा होगा, उसके रूल को समझा होगा, तो बच्चा क्या है, बड़े ही आसानी से संज्ञा शब्दों को चिन्हित कर देगा। इस वजह से क्या है, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो अब एक ही ऑप्शन बचा है कि बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। मतलब क्या है, कहानी किसी भी बच्चे ने सुना है, अब उससे कहा है कि इस कहानी का अंत बदल कर लिख सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे उस बच्चे को सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, थॉट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को एक अवसर प्रदान किया गया है कि जो उसके मन में विचार आ रहे हैं उसको क्या है, सबके सामने व्यक्त करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है, पोर्टफोलियो। तो ये भी क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए भी सिर्फ 10 सेकंड ही पर्याप्त हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो याद रखना दोस्तों, पोर्टफोलियो जो संबंधित होता है, ये मुझे पता है कि आप सभी को पता है ये बात। क्या, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बीएड वाला बच्चा होता है, चाहे बीटीसी वाला बच्चा हो, उसने क्या है, अपने ट्रेनिंग पीरियड में पोर्टफोलियो बनाया होता है। जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, जो बच्चे का आकलन करते हैं, क्या है, चाइल्ड से जुड़ा होता है। तो क्रमिक प्रगति का आकलन करते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम इसके सारे ऑप्शनों को समझेंगे दोस्तों। क्या है, इसके हम सारे ऑप्शनों को समझेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्य को संचित करना। तो क्या जो भी कार्य किया है, क्या उसको इकट्ठा करना ही पोर्टफोलियो का मतलब होता है? तो नहीं। तो इसका क्या है, ये मतलब नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बच्चों को भययुक्त वातावरण देना। अगर आप बच्चों को डरा कर रखेंगे, अगर आप बच्चों को अवसर नहीं देंगे बोलने का, आप बच्चों को क्या है, फ्रीडम नहीं देंगे कि आप मुझसे, कोई भी टीचर है अगर सामने, मान के चलो वो बच्चा क्या है, उस टीचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, उससे डर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चा क्या है, अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या है, हमें बच्चों को भय मुक्त करना है, भय युक्त नहीं करना है। तो करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, वो भी क्या है, रॉन्ग है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है समस्त क्षमताओं की जानकारी देना। कि बच्चे के अंदर जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसकी जानकारी देना है उसके पेरेंट्स को या प्रिंसिपल को। तो नहीं, हमें क्या है, बच्चों के, हमें इस बारे पे पूरा जो पोर्टफोलियो होता है हमें बनाना होता है बच्चे के संदर्भ में, कि उसकी जो क्रमिक प्रगति है, कि वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना सोच पा रहा है, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, कहाँ समझ नहीं पा रहा है, उस पर चिंतन करना है। तो ये हमारा क्या, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप भी पढ़ते रहें साथ में। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो गहरा संबंध होता है। तो पहला क्या है, अस्मिता और व्यापार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अस्मिता होता है इसका मतलब होता है पहचान या फिर आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का, भाषा का मनुष्य की अस्मिता, पहचान और मनुष्य के व्यापार के साथ गहरा संबंध होता है। तो नहीं, तो व्यापार वाली बात नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन रॉन्ग है पहला। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसमें लिखा है व्यवहारिकता और व्यवहार। तो देखो दोनों ही सेम है। जब
जब दोनों ही वर्ड सेम हैं और एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो क्या है, ये क्या है, सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं तो ये ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। इसके बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, अस्मिता और विचार। क्या है, अस्मिता और विचार। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है थोड़ा। अगला और देखते हैं, वैचारिकता और व्यापार। तो व्यापार नहीं होगा कि मनुष्य की भाषा से वैचारिकता और मनुष्य के डैश व्यापार के साथ गहरा संबंध है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, थर्ड ऑप्शन, उसमें लिखा है अस्मिता। अस्मिता मतलब होता है पहचान, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं आइडेंटिटी। तो उसकी जो पहचान है अस्मिता, तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता, पहचान और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो भाषा होती है, जो भी मनुष्य भाषा सीखता है, वो क्या है, भाषा के ही वजह से विचार कर पाता है, सोच पाता है, और क्या है, भाषा की वजह से ही उसकी पहचान होती है, कि उससे ये समझ में कोई भी व्यक्ति पता कर लेता है कि ये भाषा, इस प्रकार की भाषा यूज़ कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप तुरंत खुद भी उसका तुरंत आप पढ़ा करें, ताकि आपके अंदर एक आदत, हैबिट डेवलप हो सके, कि ताकि क्या है, आप जैसे ही आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो क्या है, आपके नंबरों में, आपका क्या है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकेंगे, और आपके क्या है, नंबर भी क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। मॉक टेस्ट की बात हो चाहे आपका रियल पेपर की बात हो, क्वेश्चन कह रहा है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो देखो, वैसे तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये एलईडी के संदर्भ में बात हो रही है। तो ये किसने कहा है, तो जो ये क्षमता रखते हैं, ये किसने कहा है, नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले भी इसी सेशन में हमने नोम चॉम्स्की से जुड़ा एक क्वेश्चन भी कर रखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप अगर इसको दोबारा देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों क्या कहा है, कि डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है चुनौतियां और अवसरों को। अवसरों देखो पॉजिटिव वर्ड है, चुनौतियों की कभी बात नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको चुनौतियों के संदर्भ में हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, फिर भी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जटिलताओं और मानकों से। मानकों मतलब एक स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और जटिलताओं ठीक है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है। जो मानकों होता है इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है। चुनौतियों और प्रचलनों को। प्रचलन मतलब क्या हुआ, जो हमने कह दिया वही सही है, तो प्रचलन को नहीं ले, आप प्रचलन को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर जो, मान के चलो, पिंक कलर है, गुलाबी रंग है, तो कह देते हैं कि जो ज़्यादा मेनली लड़कियों से जुड़ा होता है, तो ये क्या है, एक प्रचलन है ओनली, है ना। तो ये क्या है, एक मिथ है कह सकते हो। तो क्या है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, चुनौतियाँ और प्रचलन, तो ये भी क्या है, प्रचलनों से, तो ये जो ऑप्शन है ये भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जटिलताओं और नियमों। ठीक है, तो देखो, जो एलईडी है, जो नोम चॉम्स्की ने कहा है, ये कहा है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले से ही पहले से ही उसके अंदर रूल, जो भाषिक क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो क्षमता है बच्चे के अंदर, वो क्या है, पहले से ही गुण भरपूर भरे होते हैं, और वो क्या है, आराम से भाषाओं के जो नियम होते हैं वो क्या पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसलिए दोस्तों सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही गया है, थर्ड भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा था फोर्थ, तो क्या है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जटिलताओं और नियमों की आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, मतलब वो क्या है, पहले से ही उनके अंदर, बच्चों के अंदर ये गुण होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, जटिलताओं और नियमों,
जो इसका फोर्थ ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप भी रीड करते रहें साथ में दोस्तों। इसमें कहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, एक टीचर है जिसका नाम सुनीता है, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है। ठीक है, वो एक कहानी क्या है प्रतिदिन पढ़ती है, और वो क्या है जो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है, और उस चर्चा करती है, एक कहानी सुनाती है और उस कहानी पर क्या है सुनीता चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध मतलब क्या है, रुकावट। तो ये ऑप्शन तो देखो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया कि क्या है भाषा विकास कभी भी अवरुद्ध नहीं कर सकता है। भाषा विकास क्या है हमेशा क्या है आगे बढ़ाता है। तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। रीतियों मतलब क्या है, रीतियाँ मतलब क्या है कि ये सिर्फ नियम है, कोई कानून है क्या, उसको निभा रही है, नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, समय नष्ट नहीं होता है। कहानी सुनाने से क्या है बच्चा क्या है, जैसी प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो जैसी कहानी के जरिए सुनीता बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है ना दोस्तों, या कोई भी टीचर अपने क्लास में जो प्राथमिक स्तर की क्लासेस होती हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की बच्चों को पढ़ाएगा, कहानी सुनाएगा, तो बच्चा क्या है अपने मन में बहुत ही प्रसन्नता महसूस करेगा। वो पढ़ेगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, टीचर भी गा के सुनाएगी, कहानी सुनाएगी, बच्चे भी रिपीट करेंगे, गाएंगे, सुनाएंगे, और वो क्या अच्छा महसूस करते हैं और उन्हें क्या है अवसर प्रदान किया जाता है आगे बढ़ने का। तो क्या है पहला ऑप्शन तो दोस्तों ये भी रॉन्ग हो गया। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, मतलब क्या है पढ़ने का और मौखिक अभिव्यक्ति मतलब क्या है जो बच्चे को बोलना सिखाना होता है उसकी भी आज़ादी है बच्चे को, और पढ़ने की भी आज़ादी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो क्या है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो क्वेश्चन थे आज कंप्लीट हो गए हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कोई भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के सीडीपी या हिंदी पेडागोजी की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। हिंदी पेडागोजी धीरे धीरे हम इसमें क्या है दोस्तों मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस लेके आएंगे। इसमें क्या है दोस्तों जो सीटेट पेपर 2 हो, यूपी टेट पेपर 2 है, या किसी भी राज्य का जो पेपर 2 एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम तैयारी कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त मेरा अगर चाहता है उसके टेट या सी टेट में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो उसके 100+ मार्क्स आए तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। इसमें दोस्तों मैंने जो वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, चाहे वो जो हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हैं वो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी हैं दोस्तों, सिर्फ 20 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रखा है, जिसको क्या है बड़े ही आरामी से मोबाइल और लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर तक ना बैठते हुए आप देख सकते हैं बड़े ही आरामी से, ठीक है ना दोस्तों। तो बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, और अगर आप चाहते हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये सब्जेक्ट भी आप अगर अपना मजबूत करना चाहते हैं तो इसकी भी दोस्तों मैंने 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसकी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी पेडागोजी और सीडीपी दोनों सब्जेक्ट की क्या है दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। लेकिन ये प्लेलिस्ट आप दोस्तों तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।